चेन्नई की भीड़ और समुंदर के शोर के बीच एक ऐसी जगह है जहां जाकर समय थोड़ा धीमा पड़ जाता है। यही है विवेकानंद हाउस, वह जगह जहां स्वामी विवेकानंद 1897। में शिकागो से लौटने के बाद कुछ दिन ठहरे थे। लेकिन मैं यहां सिर्फ एक हेरिटेज बिल्डिंग देखने नहीं आई थी। मैं समझना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात थी इस सन्यासी में, जिसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू नो इंडिया, स्टडी विवेकानंद। जैसे ही मैं इस म्यूजियम के अंदर गई, मुझे लगा कि यहां सिर्फ कुछ पुरानी तस्वीरें और मूर्तियां होंगी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि यहां स्वामी विवेकानंद की पूरी जीवन यात्रा डिजिटली दिखाई जाती है। उनके बचपन से लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात तक, शिकागो की हिस्टोरिक स्पीच से लेकर भारत के युवाओं को जगाने के उनके सपने तक, सब कुछ यहाँ जीवंत हो उठता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी म्यूजियम में नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के जीवन के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे जैसे मैं इन दीवारों के बीच चल रही थी, मुझे महसूस हुआ कि ये म्यूजियम सिर्फ इतिहास का संग्रह नहीं है, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जो कहता है कि हर इंसान के अंदर आनंद शक्ति छुपी है। यहां आकर आप सिर्फ स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं जानते, आप खुद से भी कुछ सवाल पूछने लगते हैं। मैं क्या बन सकता हूं? मेरे अंदर कितनी शक्ति छुपी है? और क्या मैं अपनी जिंदगी का उद्देश्य पहचान पाया हूं? शायद इसीलिए स्वामी विवेकानंद आज भी करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक सन्यासी नहीं, एक प्रेरणा है। अगर आप चेन्नई आते हैं तो इस जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट समझकर मत देखिए। यहां थोड़ी देर बैठिए, इन दीवारों को देखिए, और शायद आप भी वहां से कुछ लेकर लौटेंगे, जहां से स्वामी विवेकानंद ने एक नए भारत का सपना देखा था। कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। विवेकानंद हाउस उन्हीं में से एक है। क्या आप इस जगह को देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको भारत की ऐसी ही छुपी हुई कहानियां, इतिहास और अध्यात्म से जुड़ी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही और सफरों पर मिलते रहेंगे।